दूसरा सेमीफाइनल AM11 बनाम मन मंदिर इंडियंस के बीच का यह मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए AM11 की टीम। बहुत संघर्ष के बाद यह टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है। पहला मुकाबला बहुत कम अंतर से इन्होंने गंवाया, उसके बाद शानदार वापसी की। वापसी दर्शकों की भी हुई है सेमीफाइनल्स में। पहला सेमीफाइनल जीता है पोखरना पैंथर्स ने, वो पहुंच चुके हैं अंतिम महासंग्राम में, संस्करण 9 जैन प्रीमियर लीग विरार में। अब दूसरे दो टीमों में भिड़त, वन बाउंस और पराग ज्वेलर्स चौका। एक युवा गेंदबाज का सामना एक शातिर बल्लेबाज से। शातिर भी, आक्रामक भी और खूंखार भी बल्लेबाजी में। केवल मैदान के बाहर गेंदों को करना इनका काम। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार पॉइंट रीजन में खेलना चाहते थे। गेंद कवच के क्षेत्र में पहुंची। अच्छा बैकअप। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर गतिशील जिसे निभा रहे हैं युवा यश। अगली गेंद स्ट्राइक पर, धवल और गेंद महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे बड़े पियो। रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो, काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों। ये तो गई गले जा, संग में हमें भी ले जा, ये तो चोरी पे है सीना जोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लोलिता, और कभी जैसे कादम। जय, यश के बाद जय, फिर एक बार घुमा कर खेला है मिड विकेट के ऊपर से। 2 खिलाड़ी गेंद को रोकने का प्रयास करते हुए रोक भी लिया और सटीक थ्रो भी दिया। दोनों बल्लेबाजों का 6 ओवर के सेमीफाइनल में अब जो अंदाज है वो काफी आक्रामक। बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद अंदर आती हुई, धवल ने इस गेंद को हवा में खेल दिया है। वाइड इच लॉन्ग ऑफ। यश वहां पर मौजूद थे और पहले तो इन्होंने स्लाइड लगाई। सबको लगा कि ये एसएल वर्ल्ड में है, लेकिन फिर भी स्लाइड कंप्लीट की, उठे, गेंद को रोका और गेंदबाज तक सौंप दिया। गेंद को रोकना नहीं छोड़ा। ये भी तेज तर्रार स्ट्रोक, मिड विकेट और पराग ज्वेलर्स चौका। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। गजब की टाइमिंग, बल्ले के मीठे हिस्से से छुई है ये गेंद। फिर एक बार धवल, इस बार अपील। ये अच्छी गेंद स्टंप्स पर निशाना साधते हुए। ऋषभ भाई, आपके 2 मैन ऑफ द मैचेस के खिताब हैं। यस, मैन ऑफ द मैच ऋषभ भाई। AM11 और पोखरना के बीच ऋषभ भाई बने थे मैन ऑफ द मैच। जी हाँ, उनका एक मैन ऑफ द मैच का खिताब है। यस, एक। डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋषभ भाई।
रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां पर सेमीफाइनल की हलचल। अब तक की रन संख्या 24, एक विकेट के नुकसान पर 1.5 गेंदों में 24 इज द स्कोर। जय की अगली गेंद, धीमी रफ्तार, गेंद के ऊपर केवल उंगलियां घुमाई और ओवर की समाप्ति भी की। 2 ओवर की समाप्ति, 24 रन, 12 का औसत, टीम AM 11। अब चर्चा, टीम के कुछ खिलाड़ियों के बीच चर्चा, कौन निभाएंगे इस ओवर को। मुझे लगता है अमित ये जिम्मेदारी स्वीकारते हुए 2 मैन ऑफ द मैच के हकदार रह चुके हैं अमित, और चाहेंगे उसी फॉर्म को वो बरकरार रखे। काफी शांत मिजाज के खिलाड़ी हैं अमित, कूल एंड काम, कंपोज, और उनके सामने धाकड़ बल्लेबाज दीपक। 24 गेंदे, 1 रन, 1 विकेट। ओवर द विकेट शुरुआत, ये भी कड़ा प्रहार, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए, गेंद को रोका, तब तक 2 रन मुकम्मल। 26 रन बन चुके हैं 1 विकेट के पतन पर। तीसरा ओवर गतिशील, 6 ओवर का यह मुकाबला, और मुकाबला साधारण मुकाबला नहीं, संस्करण 9 विरार जैन प्रीमियर लीग का यह सेमीफाइनल दूसरा। यह अच्छी गेंद है, बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन में गेंद को रोका गया है। हर एक गेंद निर्णायक मानो इस मुकाबले की, हर एक गेंद पर आक्रामक अंदाज में दोनों बल्लेबाज खेलते हुए, चाहे धवल हो या चाहे हो दीपक। इन दोनों बल्लेबाजों के जहन में एक ही विचार, मुझे मौका मिला मैं मारूंगा, तुझे मौका मिला तू मार। 27 पर 1, 27 for 1। पटकी हुई गेंद, इसे गाइड करना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बहरहाल वाइड के रूप में 1 रन तो मिला है। अतिरिक्त रन इन सेमीफाइनल्स में बिन बुलाए मेहमान की तरह होंगे, जो खर्चा आपका बढ़ाएंगे। इन्हें मत बुलाइए। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद है और अपील भी हुई। मुख्य अंपायर ने नहीं माना तो लेग अंपायर के पास चले गए। अगर मौका मिलता तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चले जाते। दबाव ही इस मुकाबले का वैसा है, हर कोर्ट का ये दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब तक की रन संख्या, अगली गेंद, धवल, ये ड्राइव बहुत ही शानदार, लेकिन रिक्शा छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए, ट्रेन छोड़ दीजिए, लेकिन सेमीफाइनल में कैच मत छोड़िए। और वो भी धवल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का। अब तक की रन संख्या 30 पर 1। अमित की अगली गेंद, ये तेज गेंद, इसे सम्मान दिया, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। खिलाड़ी फुटबॉल का प्रयास करते हुए, ये क्या खेलेंगे, नहीं इन्होंने क्रिकेट खेला। 31 पर 1, 31 for 1। दर्शक बहुत दिल से, एकाग्रता के साथ इस मुकाबले को देखते हुए, ये बहुत बहुत गजब का स्ट्रोक है। ये तेज तर्रार, पराग 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 रोक लिया है। वाओ, व्हाट अ फील्डिंग, बहुत ही नायाब फील्डिंग देखने मिली। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम AM 11। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहां से मैं साला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला। खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के। ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर। कहां चल दी प्यार की पूंगी बजा कर। ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर। जी हां, दर्शकों का हाल मजनू से कम नहीं है। जैन प्रीमियर लीग ने उन्हें दीवाना बना दिया है अपने पीछे। अब तक की रन संख्या सेमीफाइनल
दूसरे में एएम की पहले पारी में हो चुकी है 33, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर के लिए गेंदबाज विदित को पहली गेंद पर सम्मान दिया। ओहो, ये मैदान नहीं, ये तो एसएल वर्ल्ड है। पहले यश ने छलांग लगाई, फिर विदित ने, और दर्शकों का हाल ऐसा ही है। एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। 34 रन 1 विकेट के पतन पर। अगली गेंद के लिए तैयार। विदित के सामने दीपक, फिरकी के सामने इनके बल्ले की फिरकी, ये बल्ले से फिरकी करते हैं अंपायर। दिस अब इशारा जो है अंपायर एक बार दोहराएं ताकि स्कोरर इसे, जी हां, नो का इशारा आ चुका है। नारंगी ग्रामस्य क्रीड़ा मैदान में जितने भी अंपायर्स अंपायरिंग पैनल में शामिल हैं, ये टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के यश में आपका बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है। विदित की अगली गेंद लपेट में आई, और लपेट में अगर आई है महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। अगली गेंद के लिए तैयार विदित की फिरकी इस मैदान में क्या उपयोगी साबित होगी। अब 41 रन बने हैं, इस 1 रन के साथ 42 बन चुके हैं 1 विकेट के पतन पर 3.2 गेंदों में, यानी चौथा ओवर गतिशील। फुल टॉस गेंद कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने, और एक और छलांग, एक और छलांग। 44 for 1, 44 रन 1 विकेट के पतन पर। बहुत कमाल की एफर्ट कर रहे हैं टीम मन मंदिर इंडियंस के खिलाड़ी। गेंदबाजों का साथ निभाने की पूरी कोशिश मन मंदिर के खिलाड़ी कर रहे हैं, मन मंदिर इंडियंस। अब तक की रन संख्या 44 for 1 इन 3.4 ओवर्स। दीपक फिर एक बार तैयार। यहां डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल दिया है खिलाड़ी ने, चौकन्ने रह के इस गेंद को रोका है। गेंदबाज गेंदबाजी करे तो किसे करे, कट करने का प्रयास। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 45 तेरे बारे में तो सबसे सुना है, सबको पता है कि तू अप्सरा है। मिलती कहाँ है तू, कब से खड़ा है, आशिक तेरा है बेचारा। इतना पता है कि कोई गुफा है, लेकिन गुफा साले खुदा बता है। अंदर भी घुस कर भी मिलती कहाँ है, यारा पीरू मारा मारा। खेल लिए शॉट से भी, देख लिए स्पॉट से भी, हद कहीं भी न लगी। हाजी हाजी हाजी, लेकिन मिलेगी मिलेगी तुझे भी, मिलेगी मुझे भी, मिलेगी होगा जब तक। मिलेगी मिलेगी सभी को, मिलेगी कभी तो मिलेगी खबर मेरे यार। जी हां, चमत्कार से नहीं, यहां पर पराक्रम से ये ट्रॉफी मिलेगी। जैन प्रीमियर लीग संस्करण 9 की ये ट्रॉफी दीपक का पूरा घूमे, और थ्रो, नतीजा 2 रनों का। ओह, पहले रनआउट का मौका स्ट्राइकर एंड पे, फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पे, अंतिम नतीजा 2 रनों का। गेंदबाज है गौतम, फिर एक बार दीपक तैयार गौतम के सामने। ये गेंद भी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, यहां पर खिलाड़ी तैनात तो है, प्रयास भी किया, गेंद को रोका, शानदार फील्डिंग। अब तक की रन संख्या 48, 1 विकेट के पतन पर 4.2 गेंदों में। चाहे युवा हो, ज्येष्ठगण हो, मेरी बहनें जो यहां पर मौजूद हैं,
पूरे एकाग्रता के साथ इस मुकाबले को देखते हुए, और मेरा तो मानना है ऐसे इतने एकाग्रता के साथ अगर हम अभ्यास करते तो एग्जाम में 10% तो मार्क्स बढ़ जाते। अब रन संख्या 50, पूरे 50 रन पूरे AM11 टीम के। जोरदार तालियों के साथ इस 50 रनों का स्वागत होना जरूरी। 50 रन्स इन 6 ओवर मैच एंड दिस इज 5th ओवर इन प्रोग्रेस। गौतम की अगली गेंद, धवल बाहरी किनारा, थर्ड मैन को भेदते हुए कुछ और रन मिल जाएंगे। यहां केवल एक, 2 गेंदे अब शेष, 2 गेंदे और आखिरी ओवर की 6 गेंदे, यानी 8 गेंदे यहां से शेष हैं। 6 गेंदबाज अनिवार्य, यानी शायद कोई कमजोर गेंदबाज आखिरी ओवर में मिल जाए। बल्लेबाज भी थोड़े से फिसल रहे हैं, क्षेत्र रक्षक भी फिसल रहे हैं और दर्शकों की कुर्सियां भी फिसल रही हैं। 52 रन, 1 विकेट का पतन, 4.5 गेंदे। धवल ऑन स्ट्राइक। धवल वाइडिश लॉन्ग ऑन, वहां पर खिलाड़ी तैनात, केवल एक, हाथों से गेंद फिसली लेकिन एक पर समाधान। 5 ओवर की समाप्ति, 53 रन, 1 विकेट का पतन, 53 for 1। म्यूजिक। बॉलर्स नेम नितिन। नितिन चाहेंगे इस आखिरी ओवर में 3 रन से कम रन दे। ओहो, पहले विकेट कीपर ने छोड़ दिया, फिर थर्ड मैन ने। बहरहाल इस गेंद को रोक लिया गया है फाइन लेग के क्षेत्र रक्षक द्वारा। अंपायर ने इशारा दिया है वाइड का। कुल मिलाकर रन संख्या इस वाइड के साथ 56। धवल स्ट्राइक पर, पटकी हुई गेंद हवा में, मिस हिट। ओह, आज गोल्फ की गेंद को हम पकड़ लेंगे, कंचियों को हम पकड़ लेंगे, फुटबॉल को पकड़ लेंगे, बास्केटबॉल को पकड़ लेंगे, लेकिन मैदान में टेनिस की गेंद को शायद ही हम पकड़ेंगे। बहुत कैच आज छूटे हैं मनोज जी, बहुत ज्यादा, लेकिन खिलाड़ियों का इनमें दोष है नहीं। इन्होंने प्रयास पूरा किया है, प्रयास के लिए पूरे मार्क्स। 57 पर 1। दीपक का ये गजब का हिट। अमित, अंतिम समय में दोनों खिलाड़ी इतने करीब आ चुके थे, भाग्यशाली रहे कि दोनों खिलाड़ियों के बीच टकराव नहीं हुआ। 58 पर 1। एक और पटकी हुई गेंद जिसे पटक दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। वाइडिश लॉन्गॉन ने गेंद को रोका और 1 रन। नितिन ने इस आखिरी ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, केवल 6 रन इन्होंने खर्च किए हैं। अब भी 3 गेंदें शेष और दीपक ऑन स्ट्राइक। ये गेंद डॉट और वाइड का इशारा। ओहो, टीचर आप स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स कृपया नहीं काटें। कुछ इस प्रकार का निवेदन अंपायर से करते हुए नितिन, कुछ भी मिस्टेक हो मार्क्स तो कटेंगे। 60 रन, 1 विकेट के पतन पर। अगली गेंद, दीपक आगे इस तरीके से आए हैं जैसे गार्डन में घूम रहे हैं। फुल टॉस गेंद, अमित
ओ महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। कैच कमाल का, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर एक कदम बाउंड्री लाइन से टच हो गया और निर्णय बदल गया। आउट का निर्णय 6 रनों में तब्दील हो गया। 67 रन 1 विकेट के पतन पर। 67 फॉर 1 आखिरी गेंद। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में यह भी चौका है या फिर यहां पर सिंगल मिल जाएगा। दूसरे रन की दौड़ और केवल अकेले भागे हैं दीपक भाई। कोई बात नहीं, 1 रन मिला और कुल मिलाकर टीम AM11 के 6 ओवर के समाप्ति के बाद, पहले पारी के समाप्ति के बाद रन संख्या 68, 69 रनों का लक्ष्य। 69 इज द टारगेट टू विन मन मंदिर इंडियंस टू दिस सेकंड सेमीफाइनल। म्यूजिक। म्यूजिक। क्या म्यूजिक? कहां की म्यूजिक? $69 का लक्ष्य रखा गया है। 36 गेंदों का मुकाबला और इसके बाद दूसरी फाइनलिस्ट टीम मिल जाएगी। पहली फाइनलिस्ट टीम पोखरना पैंथर्स की हुई है और दुधिया प्रकाश फ्लडलाइट्स में यह मुकाबला खेला जा रहा है किशोर जी। और देखना है AM11 की तरफ से गेंदबाजी कैसी होती है, अपने 68 रनों को कैसे डिफेंड किया जाता है, या मन मंदिर इंडियंस की तरफ से कैसी बल्लेबाजी होती है। दोनों सलामी बल्लेबाज आते हुए, एक तरफ मुझे लग रहा है कि विदित है कैप्टन टीम के और दूसरी तरफ अमित है। पीयूष और दूसरे विदित। अच्छा, ये पीयूष है। हाँ, पीयूष और अमित की जोड़ी मैदान में जाती हुई। देखना इस स्ट्राइकर एंड पे कौन पहुंचता है किशोर जी। मुकाबला अब दर्शकों के सब्र का जो बांध है ना, कहीं न कहीं वो अब टूट रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फाइनल देखने को मिले। हमारी टीम नहीं पहुंच पाई या हमारी टीम पहुंच जाए फाइनल में, इस पर विचार विमर्श होता हुआ अब स्ट्राइकर एंड पे होंगे अमित और नॉन स्ट्राइकर एंड पे होंगे पीयूष। गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखना है कि AM11 की तरफ से किसे दिया जाता है। पहले ओवर की बॉलिंग करने के लिए कौन राजा आएंगे क्या? उसके बाद फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। यस, हम लोग रेडी हैं सर। क्या कुछ वहां पे चर्चा चल रही है? बॉल दिया जाए, नहीं गेंद दी जाए। $69 टू विन। 69 टू विन। 68 के जवाब में 69 करने हैं और लग रहा है किशोर जी कि मुकाबला दिलचस्प यो होगा, आखिरी गेंद तक जाएगा। लेकिन अमित अगर रह गए तो कोई भी स्कोर इनके सामने बढ़ा नहीं गया और अमित का विकेट जल्दी निकल गया तो फिर AM11 की टीम अच्छी स्थिति में आ जाएगी। आज दीपक जी का भाग्य क्या है? दीपक कोटीफोड़ा, उमर गोठान, क्या इनका भाग्य इनके साथ है? इनकी भाग्य लक्ष्मी इनके साथ है? मनोज जी, ताजा सूत्रों के अनुसार खबरें यह हैं कि उम्बर गोठान में जो रहिवासी हैं उन्होंने पंडितों से संपर्क किया है। होम हवन वहां पर शुरू हो चुके हैं। मेरे पास भी एक कॉल आया था, लेकिन मैंने बोला मैं सो रहा हूं क्योंकि सुबह मुझे उठना था, JPL का मैच करना था, इसलिए मैं विचार विमर्श नहीं करूंगा। जी हाँ, उम्बर गोठान में तैयारियां हो चुकी है, होम हवन शुरू हो चुके हैं। चाहते हैं कि दीपक भाई और उनकी टीम
AM11 विजेता रहे इस सेमीफाइनल में। राउंड विकेट शुरुआत, राजा है गेंदबाज और स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमित और नॉन स्ट्राइक पर राजा है गेंदबाज। पहली गेंद वाइड का इशारा आता हुआ। राजा की अगली गेंद अमित के लिए। देखिए कलाई के सारे गेंद को खेला है, बस केवल ड्राइव किया है, दिशा दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। किशोर जी बखूबी अमित जानते हैं कि अंत तक खेलना है और हर बार बाउंड्री के लिए 6 की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चौके पे भी डिपेंड हो सकते हैं, 4 रन बटोर सकते हैं, 2 रन ही तो कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। इस बार नीचे रहती हुई गेंद कवर्स के क्षेत्र में गई, सिंगल मिलता हुआ। 2 सिंगल ले चुके हैं दोनों बल्लेबाज, एक बार छोर को परिवर्तित कर चुके हैं। टीम की रन संख्या इस समय 2 पर पहुंच चुकी है। पीयूष भी 1 रन बना चुके हैं, अमित भी 1 रन बना चुके हैं और टीम की रन संख्या इस समय 3 हुई है, क्योंकि एक वाइड गेंद थी। अमित सामना करने के लिए इस समय तैयार है। राजा की गेंद का लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार अपने जाने पहचाने अंदाज में खेला, बहुत बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। किशोर जी ही का खिलाड़ी को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे पहले से रखा था। फाइन लेग भी मौजूद था। बैकवर्ड लेग स्क्वायर लेग का फील्डर अपनी दाईं तरफ थोड़ा सा गया, एक आसान सा कैच होता हुआ राजा को सफलता मिली। राजा को जिसने लगाया गया था, राजा का बाजा यहां पर बजता हुआ, डंका बजता हुआ। किशोर जी क्या लगता है ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच का? सबसे महत्वपूर्ण विकेट का पतन। अमित लौट रहे हैं पवेलियन। श्री सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस, यह तेरा वाला डांस तो नाचू। Dance. 3 गेंदों में 3 रन बन। हेलो टेस्ट थोड़ा सा लाउड होइल श्री। हेलो, राजा की अगली गेंद। वाह, व्हाट अ स्ट्रोक, 1 बाउंस ओवर द रोप, पराग ज्वेलर चौका। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए। मन मंदिर इंडियंस विदित कलात्मक अंदाज में खेलने वाले ये परिपूर्ण खिलाड़ी हैं और जब तक ये मैदान में है, मन मंदिर इंडियंस इस मुकाबले में है। चाहे अमित पवेलियन लौट चुके हैं लेकिन विदित इज देयर। ये बड़ा स्ट्रोक है, मौका बना है और विदित मन मंदिर इंडियंस के चाहने वालों के अरमानों के पिज्जा के टुकड़े कर कर पवेलियन लौटते हुए। ओह, जो भिड़ा तेरे जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ, जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ। आठ रन बने हैं किशोर जी अभी तक। पहला ओवर अभी भी जारी है। ये गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई सिंगल मिला, डबल की मांग, दूसरा रन पूरा हो जाएगा तो पहला ओवर समाप्त। 10 लेकिन 10 पर 2 किशोर जी, 2 बहुमूल्य विकेट। पहला विकेट अमित का और दूसरा
विदित का। अमित एंड विदित। और मैदान में म्यूजिक। बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा 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 शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से ओ तुम बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा 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 शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से तुम। 10 रन 2 विकेट का पतन पहले ओवर के समाप्ति के बाद। गेंदबाज रवि, ये गेंद भी हवा में है, कवच या फिर मिड ऑफ, मिड ऑफ। एक और विकेट का पतन। सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ तो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चांद को बोलो उतरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अमित, विदित, फिर पीयूष। पवेलियन में इनके मन में एक ही ख्याल होगा, अति घाई संकटात नहीं। बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी हमने। मुकाबला पहले ओवर में ही तो था। एक और स्ट्रोक हवा में। इस बार पॉइंट रीजन में खिलाड़ी को चकमा देते हुए गेंद थोड़ी सी पीछे रही। केवल एक। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 11, 3 विकेट के पतन पर। पीयूष, अमित, विदित, इन्हें सर्वविदित है कि हमारा जो विकेट गया है हम बहुत बड़ी गलती कर दिए। 1 विकेट अगर गया, पहला ओवर चल रहा था तो किसी एक को रुकना चाहिए था। अगर अमित आउट हुए, इतना ज्यादा हवा में नहीं खेलना चाहिए था। ग्राउंड बड़ा है किशोर जी, दुधिया प्रकाश में फील्डिंग करना इतना आसान नहीं है। ग्राउंड शॉट खेलते तो शायद स्कोर तक पहुंच सकते थे। अच्छा शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में दीपक भाई है। एक हाथ से कैच करने की इनकी जो परंपरा रही है वो आज तक छूटी नहीं है। एक हाथ से कैच करने की बात, बस समोसा अगर किसी दोस्त के प्लेट में है तो वहां पर इनके दोनों हाथ बढ़ते हैं, बाकी हर जगह इनके केवल एक ही हाथ आगे जाते हैं और उससे बहुत कारनामे इन्होंने किए। शहंशाह कैच पकड़ने में ये एक्सपर्ट है। अगली गेंद, यहां पर अंदरूनी किनारा था, नहीं, गेंद थोड़ी सी नीचे रही। अब 13 रन 3 विकेट के पतन पर 1.4 गेंदों में यहां से 26 गेंदें, 56 जरूरी। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। गेंदबाज भी उसी कोशिश में थे कि मैं भी दीपक की तरह एक ही हाथ लगाऊं। नतीजा, परिणाम, फल, प्रतिफल एक ही रहा है कि कैच छूटा है। मंच पर महावीर भाई कृपया आप आ जाएं। पोखरना और मॉडर्न सिरेमिक के बीच जो मुकाबला हुआ था वहां के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। महावीर भाई आप अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मंच पर स्वीकारें। रुक करते हैं मैदान की तरफ। रवि की अगली गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज पूल कर दिया। गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन बन चुका है। दूसरे रन के लिए तेजी जरूरी, तेजी दिखाई और कुल मिलाकर रन संख्या 16, 3 विकेट के पतन पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहां से 24 गेंदें, 53 जरूरी। जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है और सामने ऐसा भी जो कहती हूँ मर्द मेरा लगता है सामने और सामने तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर किसी के कदम सामने तेरे बगल में तू ऐसे जैसे शिव की बगल गोरी मोर सामने और डबल कमा तेरी नजर निकाले प्रेम सामने महावीर भाई आ जाएं मैन ऑफ द मैच के लिए। महावीर जी आ चुके हैं और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अब उन्हें दिया जा रहा है। मॉडर्न खिलाड़ी और पोखरना पैंथर्स के बीच के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार
महावीर। और ये पुरस्कार दिया जाए इन्हें। किशोर जी की माइक का आवाज श्री थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बहुत कम है। जी हाँ। इसके बाद MS स्टार और नाकोड़ा के बीच जो मुकाबला हुआ, अगर अंकित यहां पर मौजूद है तो अंकित आप भी अपना पुरस्कार स्वीकारें। MS स्टार और नाकोड़ा के बीच जो मुकाबला हुआ था, अंकित आ चुके हैं। अंकित आप मंच पर जाएं, अपना पुरस्कार स्वीकार करें। अंकित और हितेश सिंगड़ भी आ जाएं, उनका भी मैन ऑफ द मैच बाकी है। चंदन 11 और नाकोड़ा के बीच के मुकाबले में हितेश बने थे मैन ऑफ द मैच के हकदार। हितेश इंगड़ आ जाएं, अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करें। हितेश सिंगड़। एक और विकेट का पतन इधर होता हुआ किशोर जी, वाइड भी थी। हितेश सिंगड़, नाकोड़ा थी एंकर्स झटके की टीम की तरफ से। कॉन्सोलेशन प्राइजेस में नाकोड़ा द एंकर झटके टीम भी मंच पर आ जाए। नाकोड़ा द एंकर झटके की पूरी टीम मंच पे आ जाए, क्योंकि कंसोलेशन प्राइज आपको दिया जाना बाकी है। नाकोड़ा दी एंकर झटके की पूरी टीम मंच पे आ जाए। नाकोड़ा दी एंकर झटके टीम मंच पर आ जाए। बैट्समैन नेम प्लीज। किशोर जी एक बार बता दीजिए कितनी गेंद पे कितना रन चाहिए। एक सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें। रन संख्या 20 हुई है 4 विकेट के पतन पर, और 22 गेंदे 49 जरूरी। 22 बॉल्स 49 नीडेड। नाकोड़ा द एंकर झटके टीम कंसोलेशन प्राइजेस स्वीकारते हुए। नाकोड़ा दी एंकर झटके की पूरी टीम आ गई है। आशीष जी और सैंडी भाई, आप कंसोलेशन प्राइज आपके द्वारा दिया जाए। एक शॉट नोट कर लीजिए। 1 रन शॉट है। यस, ओ स्लिप कर गए। ओस ज्यादा पड़ रही है किशोर जी, इसका मतलब। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों को संभालना होगा। माय गुडनेस, और खिलाड़ी तो संपूर्ण समर्पण मैदान में दिखा रहे हैं मनोज जी। पराग ज्वेलर्स शौक का आता हुआ। चॉइस ग्रुप से सोलंकी परिवारजन हमें साथ दें। चॉइस ग्रुप से सोलंकी परिवार से आप आ जाएं, आपके द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है। रन किशोर जी। महालक्ष्मी ड्राईपोर्ट्स सिक्सर आता हुआ। क्या समीकरण, क्या इक्वेशन है किशोर जी? 31 रन बने हैं। 31 इज द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। नाउ 18 बॉल्स 39 रन्स नीडेड। किशोर जी 18 गेंद में 39। मनोज जी करेक्शन, 18 बॉल्स 38 नीडेड। 18 गेंद में 38 रन किशोर जी बन सकते हैं। 18 गेंद में 38 रन, 38 यानी कि आपको लगभग 13.33 के औसत से रन बनाने हैं किशोर जी। समय समय का ध्यान दिया जाए सर, हम लोग बहुत पीछे। अभी फाइनल हमारा बाकी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बाकी है। थोड़ी तेजी दिखाएं। दिगी भाई, सारे 11 मैचेस के मैन ऑफ द मैच हम दे चुके हैं। 2 सेमीफाइनल के अब पेंडिंग है। उसके साथ 3 टीमों को अब केवल कॉन्सोलेशन प्राइजेस देना शेष। उनका नाम बोलते रहिए। यस, मंदिर इंडियन जो खेल रहे हैं, उसी के साथ AM11 जो खेल रहे हैं, और फाइनलिस्ट पोखरना पैंथर्स।
और पोखरना पैंथर्स के कैप्टन धीरे धीरे अब हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए किशोर जी, क्योंकि इसके बाद फाइनल का टॉस भी होगा। भावेश भाई से बात करते हुए महावीर जी, भावेश भाई को हमारी कमेंट्री पैनल की तरफ से, मैं मनोज मिश्रा और मेरे साथी कमेंटेटर किशोर गुरव जी की तरफ से, हमारी स्कोरिंग टीम की तरफ से भी शुभकामनाएं दे दीजिएगा महावीर जी। राहुल भाई भी कान तक फोन लगाए हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं इधर। गिल्लियां बिखेर दी, विकेट का पतन। चिलेले चिलेले आयो आयो चिलेले, मस्ती में आयो आयो चिलेले, चिलेले चिलेले आयो आयो चिलेले, मस्ती में आयो आयो चिलेले। बुबा 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 महबूबा, नई नई मस्ती में पर दिल डूबा, कभी कभी पल ये मिले हस्ती में, आओ झूमो नाचो गाओ मस्ती में। 16 गेंदे 36 जरूरी, 16 गेंदे 36 जरूरी। क्या किशोर जी 16 गेंद पे 36 रन, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन मनोज जी, बस धैर्य के साथ खेलना जरूरी, साहस के साथ खेलना जरूरी, अंतिम गेंद तक प्रयास करना जरूरी। ऐसे प्रयास मुश्किलों में डाल सकते हैं और विकेट का पतन। एक दो तीन चार पांच 6 विकेट गिर चुके हैं, 6 विकेट। मन मंदिर इंडियंस मुश्किलों में। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद, 15 गेंद 35 की जरूरत स्ट्राइक पर। अब 14 गेंदें हो चुकी हैं। गौतम और भरत, ओहो बल्ले की आवाज सुने, इसे मुझे लगता है इसे 4.5 गिनना जरूरी, 4.5 या फिर 6.5, 4.5। 4 मार्क्स बाउंड्री के और आधा मार्क्स आवाज के दे दीजिए प्लीज। गजब का चौका। तेरह गेंदे 31 जरूरी, 13 बॉल्स 31 नीडेड। 1-3 या 3-1 वाइड। अब 13 पर 30 किशोर जी, 31 1 रन वाइड के। जी हाँ, अब 30 हो चुके हैं। 13 गेंदे 30 जरूरी। किशोर जी ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर किसी बैट्समैन ने 1-2 बड़े शॉट लगा दिए तो ये एक्स्ट्रा के रन मांगे पड़ सकते हैं। ऐसे रनों से AM11 की टीम को बचना होगा। अच्छे गेंदबाज हैं वहां पे। जी हाँ, सचिन बहुत सटीक अंदाज में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं और थोड़ा सा दबाव प्रेशर नजर आता हुआ साफ। 40 पर 6। बाहरी किनारा लगा थर्ड मैन में, गेंद को रोका गया है। 1 रन के साथ चौथे ओवर की समाप्ति, यानी 41 पर 6। 12 गेंदे और 28 रनों की दरकार। 14 प्रति ओवर। मनोज जी, 14 प्रति ओवर किशोर जी। मुकाबला किस ओर जाएगा कोई नहीं कह सकता। अगर 1-2 बड़े शॉट लग गए तो अभी भी मैच में वापसी हो सकती है।
मन मंदिर इंडियंस की, लेकिन AM11 के गेंदबाजों को चाहिए कि आपने बहुत अच्छा अभी तक खेला है, तो वैसे ही गेंदबाजी अभी भी 2 ओवरों में देखने को मिले। कौन सी टीम जीतेगी? पोखरना पैंथर्स किसको चाहती है कि वो उनके सामने फाइनल में आए? महावीर जी, आप क्या चाहते हैं, कौन सी टीम आपके सामने फाइनल में आए? AM11 या मन मंदिर इंडियंस? 12 में 28, 12 में 28। ओहो, इस गेंद को खोद के निकाला। 2 रन तो मिल गए किशोर जी। जी हाँ, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हर गेंद पे डबल लेते रहिए, एक आध बाउंड्री आ गई तो काम हो गया। 11 गेंदे 26 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यू आर ऑलवेज राइट किशोर जी। 11 गेंदे 26। बल्ला घूमा, बल्ले से नहीं तो 22 से सही। कितने मिले? अंपायर का इशारा देखने लायक होगा। 22 का इशारा आ चुका है, यानी कि 2 रन। यानी 2 रन। ओहो, 10 गेंदे 24 जरूरी। प्रयास करते हुए गौतम और भरत दोनों बल्लेबाज। विशेषता गौतम, मतलब दोनों इक्वली है। वाइड मिला। 10 गेंद 23 रन। किशोर जी, आप क्या कहते हैं? ये जो तोहफा दिया जा रहा है बहुत मुश्किल है, गेंदबाज को थोड़ा नियंत्रण दिखाना है, आपको गेंद डॉट करनी, विकेट के लिए नहीं जाना है। फिर एक बार देखिए, गेंद ना तो कमेंटेटर को नजर आ रही है, ना खिलाड़ियों को, ना दर्शकों नहीं नहीं, को। आप अपनी बात करिए, मैं तो देख रहा हूं सर। मैं तो देख रहा हूं, गलत बात। मैं देख रहा हूं किशोर जी, मैं कहां देख रहा हूं मालूम है? जब गेंदबाज गेंद को फेंक रहा है तब देख रहा हूं, जब फील्डर गेंद को उठा करके वापस कर रहा है तब देख रहा हूं, उसके पहले मैं भी नहीं देख रहा हूं। अब 48 बने हैं 6 विकेट के पतन पर। 9 गेंदे 21 जरूरी। गौतम, ओहो, अपील, अपील। बैट्समैन खुद चल दिए कि जी हां बिल्कुल मैं आउट हूं। बहुत अच्छी खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए न्यू बैट्समैन इस समय आते हुए, नाम जिनका यश है ये। यस, लेकिन यस को नो बॉल नहीं मिलने वाली है, वाइड एक आध भले मिल गई। कितने गेंद पे कितने रन किशोर जी? धवल आ चुके हैं। 8 गेंदों में 21 रन की दरकार। 8 गेंद में 21 रन, 21 21 रन। ये 2 गेंद निर्णायक है। 2 गेंद पे अगर आप बड़ा शॉट खेल दिए तो 8 पे 28 ही चाहिए था जब विराट कोहली ने मैच को बनाया था। 2 6 लगाया था। गेंदबाज का नाम क्या था? रौफ। रौफ को जैसे खाने के बाद आप सौंप खा करके डाइजेस्ट करते हैं, वैसे रौफ को सौंप खिला दिया था। 2 लाजवाब 6 डॉट गेंद। 6 गेंदे 21 रनों की दरकार। गेंदबाज कौन है, प्रश्न ये है। अब बॉलर कौन है, क्योंकि एक ही ओवर की गेंदबाजी करना है सबको। राजा का ओवर समाप्त हुआ है, धवल इसी टीम में है ना? हाँ, धवल का ओवर समाप्त हुआ है। दीपक भाई गेंदबाजी करेंगे क्या? आज इनसे आप रॉकेट भी लॉन्च करवा सकते हैं मनोज भाई, या आज कुछ भी कर सकते हैं। अब गेंदबाजी का चुनाव ये कर रहे हैं। अब तो दूर से चेहरा भी समझ में नहीं आ रहा कि आया कौन गेंदबाजी करने के लिए। विनोद, ये अच्छे गेंदबाज है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ये भी भटक जाते हैं। आज ना भटके तो अच्छा है इनकी टीम के लिए। 6 गेंदे 21 रन जरूरी। पोखरना पैंथर्स के कैप्टन महावीर जी, आप बिल्कुल रेडी हैं? हमारे टॉस के बॉस भी विनोद। 6 गेंदे 21 जरूरी। ओवर द विकेट शुरुआत, कस के खेला था इस स्ट्रोक को। स्ट्राइक देने का प्रयास, लेकिन स्ट्राइक पर रहना चाहते हैं भरत, खुद स्ट्राइक पर रहना चाहते हैं। इस गेंद पर मौका तो बना था, कसकर इस गेंद को खेला तो था, लेकिन सही क्षेत्र का चुनाव नहीं। क्या बात है, 4 रन। पराग ज्वेलर्स चौक का
कितना क्या समीकरण किशोर जी? अब समीकरण 4 गेंदों में 17 रन। विल इट बी पॉसिबल? मनोज जी 4 गेंदे 17, हर एक गेंद पर पराग ज्वेलर चौका जरूरी है यहां से मुकाबला टाई करने के लिए। अगर उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला दिए जाए महालक्ष्मी मसाला से तो बात बन जाए। एक और यहां कितने मिले? जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स मिल गए। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। किशोर जी क्या हो गया, ये कितने चाहिए यहां से? अब 3 गेंदे 11 रन जरूरी। और यहाँ पे 1 पे 14 बने हैं। 1 पे 14 आप ही लोग थे। ऐसे अगर 1-2 गेंदे इनको मिल गई लेग साइड में तो आप कितने फील्डर वहां पे लगाएंगे? 3 गेंदे 11 जरूरी। फिर एक बार यहां पर इस गेंद को भी खेला है किशोर जी। चौका, पराग ज्वेलर चौका। किशोर जी 2 पे 7, क्या सुपर ओवर देख रहे हैं आप? 2 गेंदे 7 रन। 2 गेंदे 7। उम्बर गोठान गांव में जो पंडित बुलाए गए थे उन्होंने यज्ञ में और ज्यादा कापूर डाल दिए। नहीं, एक पंडित उसमें ऐसे थे जो बिना नहाए हुए चले आए थे। 2 गेंदे 7। उनको थोड़ा सर्दी था इसलिए बिना नहाए हुए आ गए थे। अगली गेंद के लिए तैयार। फिर एक बार कस के खेलने का प्रयास। ये गेंद घूमेगी और ओहो, उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजना जरूरी। और इस बल्लेबाज के लिए भी तालियां बजना जरूरी कि मैच में रोमांच ला दिया था। आखिरी गेंद पर यश को बनाने हैं 6 रन। जीत के लिए ना? जीत के लिए। एक युवा बल्लेबाज के कंधों पर, यानी कि अगर वाइड ना डाला जाए तो सुपर ओवर नहीं होगा। एक गेंद 6 रन। बल्लेबाज जिस प्रकार से तैयार है, नहीं बोल सकते अभी, नहीं बोलना जरूरी ठीक नहीं है। ये तो आने ही दीजिए। जी हाँ, एक गेंद 6 रन। 1 बॉल 6 नीडेड। बॉर्नवीटा, ग्लूकॉन डी, सबका दमखम दिखाना पड़ेगा यश को। स्लोअर हम डिलीवरी और वाइड का इशारा। एक गेंद 5। हाँ, सेमीफाइनल है लेकिन खत्म कर दिया इस मैच को। जब वाइड हुआ तो उस समय स्ट्राइक चेंज होनी चाहिए थी। यही बैट्समैन होना चाहिए था स्ट्राइकर एंड पे। एम इलेवन की टीम फाइनल में पहुंची है। पोखरना पैंथर्स के कैप्टन, एम इलेवन के कैप्टन बिल्कुल तैयार हो जाए। कमल भाई, बिना किसी देरी के टॉस करा लिया जाए और जोरदार तालियां हो जाए खिलाड़ी भरत के लिए। इस मुकाबले को दिलकश जिन्होंने बनाया, जोरदार तालियां भरत के लिए। बिल्कुल भरत के लिए जोरदार तालियां। लेकिन किशोर जी, घड़ी की सुइयों पे नजर पड़े तो 9:05 हो चुके हैं।